हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर 1 के लिए। और टेट एग्ज़ाम्स में भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे जो है वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा नेट पेपर 1 के एमसीक्यूज़ की भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपने वो भी ज़रूर देखनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नेम है मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग जो है यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जो कि टीचर ने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बनाई है। ठीक है, मतलब उनको पता चला एक्सपीरियंसेस के बेस पे उन्होंने क्या बनाई है, मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। और ये यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है इसकी। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी होती हैं। अब जो मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मान लो एक पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही फॉलो होगा, वो हर जगह फॉलो किया जाता है। ठीक है, जो नॉलेज है डिफरेंट मैगज़िम्स की, वो हेल्प करती है टीचर को कि वो सिस्टमेटिकली क्या कर सके, प्रोसीड कर सके। तो डिफरेंट मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमारी जो फर्स्ट मैगज़िम है वो है फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन मतलब जो ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स को, अननोन मतलब जो उन्हें नहीं पता। तो एक जो अच्छा टीचर होगा शुड ऑलवेज प्लान हिज टीचिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, ये अननोन कर लीजिए कि देखो पहले से जो पता होगा, यानी कि जो नॉन हमारी प्रीवियस नॉलेज होगी स्टूडेंट्स की, जो पास्ट नॉलेज होगी, वहाँ से मूव करना है अननोन की तरफ। तो एक गुड टीचर हमेशा ऐसा करेगा। टीचर शुड फर्स्ट एक्टिवेट पीपल्स प्रीवियस नॉलेज, यानी कि उसकी पहले जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्टिवेट करना है, फिर उसमें जो है उसको बेस बनाकर नई नॉलेज को प्रेजेंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल लें, स्टूडेंट्स को जैसे प्लस माइनस सिखाया, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, तो अब मल्टीप्लिकेशन सिखाना है तो पहले उनको प्लस माइनस करना आना चाहिए ना, प्लस तो आना ही चाहिए करना। तो यहाँ पे जो प्रीवियस नॉलेज है वो किसका काम कर रही है, बेस का काम कर रही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें कि जो नई नॉलेज होती है वो क्या होती है, किस पे बेस्ड होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज पे होनी चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे अब स्टूडेंट्स को वॉल्यूम के बारे में पढ़ाना है तो इससे पहले एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या होगा, फ्रॉम नोन टू अननोन, ये एक मैगज़िम है टीचिंग की। उसके बाद जो नेक्स्ट मैगज़िम है वो है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल चीज़ें क्या होती हैं कि जो स्टूडेंट्स को इजीली समझ आएंगी, तभी अगर हम उन्हें पहले ही कॉम्प्लेक्स, पहले ही डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ाएंगे तो वो उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा और वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो एक टीचर को शुड स्टार्ट हिज टीचिंग विद द सिंपलर थिंग्स। ठीक है, पहले सिंपलर थिंग्स सिखाएंगे और जो कॉम्प्लेक्स कंटेंट है वो बाद में सिखाया जाएगा। इससे क्या होगा, पहले सिंपल चीज़ें सिखाएंगे तो प्यूपिल का जो लोग हैं, जो सीखने वाले लर्नर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा और वो मोटिवेटेड भी फील होंगे। ठीक है, तो टीचर को पहले ही डिसाइड कर लेना है कि क्या स्टूडेंट्स के लिए ईजी है, क्या कॉम्प्लेक्स है या क्या डिफ़िकल्ट है, और वो कैसे करेगा, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, एबिलिटी, उनकी ये सब नीड्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और उसके बाद जो है टीचर को डिवाइड करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर, इस टाइप से उसने डिवाइड करना है कि जो सिंपल एस्पेक्ट्स हैं वो पहले आएँ और बाद में कॉम्प्लेक्स वाले आएँ। तो हमेशा ऐसे होता है, एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए कैसे मूव करना है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट चीज़ें पहले बता दी जाएंगी तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं रहता। ओके, के बाद आता है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखो सबसे पहले ये मैगज़िम से पहले आपको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। देखो कॉन्क्रीट थिंग्स वो होती हैं जो सॉलिड होती हैं। ठीक है, एंड दे कैन बी विजुअलाइज्ड, ये विजुअलाइज्ड की जा सकती हैं, आप उनको देख सकते हो। जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं वो सिर्फ इमेजिनेटिव होती हैं, यानी कि आप उनको क्या कर सकते हो, सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। अगर हम कॉन्क्रीट थिंग्स की एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हम इसमें कह सकते हैं, अगर आपने स्टूडेंट्स को 2+2 का कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट सिखाना है 2+2 का, ठीक है। आपने उनको 2 बॉल्स दी, एक हैंड में, दूसरे हैंड में भी उनको 2 बॉल्स दी, तो वो अब उसको ऐड कर पाएंगे 2+2 = 4, यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ों से सीखा। फिर धीरे धीरे उनको एब्स्ट्रैक्ट आएगा कि वो इमेजिनेटिव कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर यही बोला हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को अगर आप पहले ही बता दोगे तो वो भूल जाएंगे, लेकिन कॉन्क्रीट से सिखाते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाते हैं, तो उनको याद रहता है। तो एक फ्रॉबल जो हैं, आपको पता होगा, काफ़ी फेमस पर्सन है, उन्होंने बोला है कि हमारे जो लेसन है पहले कॉन्क्रीट से स्टार्ट होने चाहिए और एंड किस पे होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट पे एंड होने चाहिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर को यहाँ पे आप ले सकते हो स्पेसिफिक से। तो जो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग में ये वाली मैगजिम है, ये कहती है कि स्टूडेंट्स को पहले स्पेसिफिक चीज़ें सिखानी चाहिए, तभी उनको जनरलाइजेशन आएगा करना। यानी कि पहले हमें उन्हें एग्जाम्पल्स देने चाहिए, फिर वो जनरलाइज करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे रूल्स ऑफ ग्रामर होते हैं, है ना, अब हमने कोई भी टॉपिक सिखाना है तो पहले हम उनको उस चीज़ का एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद उनको उसका जनरलाइज व्यू आएगा। तो जो जनरलाइज फैक्ट्स होती हैं, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, फिनोमिनन, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं नेचर में, तो इनको जो है हमें प्रेजेंट नहीं करना चाहिए बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग में। जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं वो पहले देने चाहिए बिफोर द स्टूडेंट्स फर्स्ट, उसके बाद जनरल लॉज और प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिखाने चाहिए फ्रॉम द स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। उसके बाद आता है फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल चीज़ जो आपके सामने है, रिप्रेजेंटेटिव में क्या है कि उससे मिलता जुलता, जैसे अगर इसमें एग्जांपल लें, स्टूडेंट्स को अगर हमने बताना है ताजमहल के बारे में, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कि हम उनको वहाँ विजिट करवाएं ताजमहल, ठीक है। एक्चुअल में उसका एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो वो उनके माइंड में हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। और रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव में हम देखो, इसमें क्या है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस किस में आता है, एक्चुअल में, ठीक है। उससे लर्निंग हमारी एफिशिएंट बनती है। तो एक टीचर जब भी अपना कंटेंट सेलेक्ट करेगा प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसको देखना चाहिए कि ये एक्चुअल के थ्रू उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाए, ना कि जैसे अगर आप देखो, एक तो आप मॉडल दिखा रहे हैं उन्हें ताजमहल का, ठीक है, या उनकी जो है ताजमहल की पिक्चर दिखाई जा रही है, एक आप उनको एक्चुअल में ताजमहल लेके गए हो, तो वो ज़्यादा एक्चुअल में वाला जो है उनको प्रॉपर याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि टू टीच अबाउट गोल्डन टेम्पल अमृतसर, अब एक टीचर को अपना मतलब बेस्ट देना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को एक्चुअल प्लेस पे लेके जाए, वहाँ पे स्टूडेंट्स को सारा कुछ अच्छे से एक्चुअल में देखने को मिलेगा। और मतलब बाद में, हाँ, ये कह सकते हैं कि चीज़ों के उसका मॉडल वगैरह वो बाद में की बात है, लेकिन एक्चुअल से रिप्रेजेंटेटिव की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, फिर है फ्रॉम होल टू पार्ट। होल होता है कोई चीज़ कंप्लीट और पार्ट उसके अलग अलग पार्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत फेमस मैगजिम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। गेस्टाल्ट आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। होल टू पार्ट किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एज अ होल देखते हो, फिर इसके पार्ट्स देखते हो, ठीक है। तो होल में ये कह सकते हो कि होल इज़ नॉट ओनली ग्रेटर देन द पार्ट्स बट ऑल्सो मोर अंडरस्टैंडेबल। आपको पता है, क्योंकि आप एकदम कोई पिक्चर देखते हो तो उसको एज अ होल देखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कुछ ट्रीज़ को देखते हैं तो हमारा अटेंशन पूरे ट्री पे जाता है, फिर हम उसके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह देखते हैं, तो पहले तो ध्यान पूरी चीज़ पर ही जाता है। तो जो बिगिनिंग है वो हमेशा जो है हॉल से करनी चाहिए एक टीचर को, फिर स्टेप बाय स्टेप इसके वेरियस पार्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। देखो, एनालिसिस का मतलब क्या होता है और सिंथेसिस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ को जो है, मान लो कोई चीज़ है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जा सके, ठीक है। और सिंथेसिस में क्या होता है, फिर उसको दोबारा कंबाइन किया जाता है, एज अ होल समझा जाता है। सो व्हेन वी डिवाइड अ थिंग इनटू इजी पार्ट्स और सेपरेट एलिमेंट्स, ताकि इसको अंडरस्टैंड किया जा सके इजीली, इसको हम एनालिसिस बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द हिडन, हिडन मतलब छुपे हुए जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब उसको बहुत अच्छे से समझने में। तो उसके बाद एनालिसिस के बाद सिंथेसिस पे मूव करना चाहिए एज अ होल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले जो एनालाइज करवाएंगे उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वन बाय वन, फिर उनको सिंथेटिक व्यूज का आएगा, ठीक है। तो इस एक गुड टीचर को हमेशा एनालिसिस टू सिंथेसिस मूव करना चाहिए।
नेक्स्ट मैक्सिम है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। देखो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल मूव करनी चाहिए। साइकोलॉजिकल मतलब स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, उनके एप्टीट्यूड्स, नीड्स, रिएक्शंस को ध्यान में रखना। अब एक जो गुड टीचर है वो कौन सी मैक्सिम को फॉलो करेगा? साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ वगैरह को, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ वगैरह को ध्यान में रखेगा। अब इसका मतलब है जब भी वो सिलेक्शन करेगा सब्जेक्ट मैटर का, वो किस पे डिपेंड होगा? स्टूडेंट्स की क्या इंटरेस्ट है, वो कितनी एबल हैं, इस पे डिपेंड करेगा, उनकी क्या नीड है। ठीक है, तो देखिए जो टीचर है शुड कीप इन माइंड द साइकोलॉजिकल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का जो सिलेक्शन है वो साइकोलॉजिकल होना चाहिए, और जो लॉजिकल होता है रैशनल थिंकिंग, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, जो सब्जेक्ट मैटर आपने सेलेक्ट किया है उसको जो प्रेजेंट करना है वो लॉजिकल ऑर्डर में करना है, रैशनल ऑर्डर में करना है, ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। साइकोलॉजिकल मतलब सिलेक्शन जो करना है सब्जेक्ट मैटर का वो उनकी इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड्स के अकॉर्डिंग करना है। और अगर हम बात करें टू लॉजिकल मूव करना है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनको प्रेजेंट करना है कंटेंट को, वो लॉजिकल वे में करना है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग थी ये मैंने आपके साथ सारी डिटेल में डिस्कस की हैं विद एग्जाम्पल। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। और इससे पहले वाले टॉपिक लाइक लेवल्स ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी आप लोगों को ज़रूर देखने हैं। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।